राम बेबे सारी छोटी बड़ी भाणा ने और जीजी काकी ताइया ने मेरी बहू बेटियां ने और मेरा बेटा पोता ने और भाई लाड लो एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाऊंगी। एक न तो भाई वो काट दिया अजन तो बहू बनी भाई। एक बात बताऊंगी, देखो ज्ञानी दौरा बैठोगा तो ज्ञान की बात सुनोगा और मूर्ख दौरा बैठोगा तो गौतम न ज्ञान आवन ये ना तो न बोलने को बेरो ना चलन को। तो भाई सुनियो एक बात है, एक जमींदार का दो छोरा था भाई। अच्छो जमींदार हो खूब तगड़ो सही बढ़िया काम और बेबे वो बालक भी अच्छा शाना हो गया, पढ़ाई में उनको ध्यान नहीं और बाप का गैल वो भी जमींदारों करने लग गया। हाँ तो ठीक से जीजी इसमें माँ उसको दिन भी आओ कोई बात नहीं। तो जीजी के हो एक बार एक उस गांव नगरी में एक राजा ने बहुत बढ़िया महल बनाया था, बहुत बढ़िया शानदार देखने जोगो बंगला और तो दूर दूर का आदमी देखना हमें। तो एक दिन के हो भाई मावस थी उस दिन मावस थी तो जमींदार बोलो अपनी जाटनी ताही आके दुनिया देखना उस राजा ने इतना बढ़िया महल बना रखो से आज हूँ भी जीना लागे घर में क्यों ना तो हड़ जोड़ सकूं ना खेत में काम मस्तरी हो और चाहे जीजी हाड़ी पाड़ी हो एक दो हाँ बिना में एक दिन तो मिल मिलया करता ही तो रोज दिन मिल तो कोई माउस न जाने को तो ने बोली ठीक से ले तू देखा वो जी ना धो के अपना बांध की धोती दाती खंडवा बांध की चाल पड़े तो जी महल पहले तो फेरे वो महल का बाहर बाहर देखो बोले वो हो राजा तो मौज कर रखी सब बढ़िया महल। जी गेट आगे गए तो गेट आगे खड़ा संतरी संतरी खड़ा बोले भाई हाँ भाई तू कौन? बोले भाई मैं तो राजा को महल देखना है। बोले देख ले। बोले बाहर तो देखा है भीतर तो देखूंगा। वो भीतर तो जी उसने हैंड फिर की देखो बहुत बढ़िया पर वह गैलरी थी न गेट वाली वह 3 फुट की थी और तो जाट को तो जीजी ने कहा न के ना से जाट 16 दुनिया 8 वह बासर जाट का या बिना नहीं डटा चाहे वो से क्या मो वो जीजी हैंड फिर की देख की और मंत्रियां ताई बोलो मैं मत कोई कमी को ना जब मान ले भगवान की करनी हो राजा मर जा तो क्या तीन कित कर काटोगा जी मंत्रिया का तो उठो छो बोले क्या बोल रहा से हमारा काम तो भावन करवाए उसे ना पूजा करवाई से नहीं काम तो पूरा भी ना हो से और हमारा राजा नहीं मारने लगे बोल रहे उन ना जीजी जाके राजा ताई बता दी। राजा बोले जाओ देख उसको यहाँ बोले लेके गया तो बोले हाँ भाई बोलो क्या बोले मंत्रिया ताई तुम नहीं बोले महाराज क्या मना कही मन तो नहीं कही थी यार भाई तार राजा मर गयो तो गैलरी का मैं कराठी तो कोला करा ना क्यों कर काट होगा नहीं बोले गेरो इसने कारावास में जी वो जेल में ठाकी घेर दियो। जी दोपहर का 12 बज गया जाटनी बोली रे छोरा रद्रो का कोई को नहीं आयो मोहली देखे बाबा ने का को गया हाँ तेरो का कोई को नहीं आयो ने बोले मां के करूं मैं जाटोण बलावण बोले जा भाई जी वो छोरो गयो तो जाके न रोमाल का गो संतरी खड़ा था बोले मेरा काको आयो तो रे बोले के बात बोले ना कुछ बात को नहीं वो घर ना आयो ने बोले वो तो राजा के प्रति न्यू बोलियो और वो तो उन बोलने की तमीज नहीं दे वो पड़ियो श्यामी वो छोरा ने देख लियो ने बोले ठीक से मैं मानू सु आज मेरा बाप गलत बोलिया बोलने को नहीं बेरो और इसका क्या आट लगा से मारा लेखा से राजा ने काट काट की काट दो वो भी गया जे मंत्रिया का तो फिर छोड़ और बाप तो क्या मत हो बाप बोले बेटा दिया बात कही जी ले गया राजा का राजा बोले घेरो इसने जेल में जी वो भी घेर दियो। सांझ होगी बोली रा छोरा तेरो काको को नहीं आयो भाई ने लो माँ दोनों को शायद ना आया ले मैं जा जी वो भी चले गए तो मंत्रियां ताई ने मेरा काका और मेरा भाई आया तो
न्यू ले तो काको तो न्यू बोले तेरे भाई ने बोले देखो पड़े श्यामी जिन्ने ले मेरा काका की भी गलती से न्यू नहीं बोलना चाहिए और मेरा भाई की भी गलती से न्यू के कदे क्या करें और मारा लेखा चाहे वो उनका के आंट लगा से मारा लेखा चाहे वो राजा ने काट के भीतर खड़ो करके काट दो जैसे मंत्रियां तो फिर छो उठो राजा ताई बताई बोले महाराज वो तो न्यू कैसे तीसरो ने उसने घेरो जेल में जैसे तीन भीतर घेर दिया तो वाह बात है वीरबानी की बुद्धि तने एक दिन मन पहले भी बताई थी वीरबानी की बुद्धि की बात है हां वीरबानी में कितनु ज्ञान है जी सांझ का 8 बज गया और तो जाटनी सोची अब तीन ना आया ला रोटी पहुँ जी पराते में चोन छाण्यो और वो चोन भेवन लगी न तो न्यू याद आई अगर रोटी तो तू पत्से भी पोलिए वह तो बायना से कान खुआवेगी चार तू ही टोन चाले जे उसने चोन का हाथ भी ना धोया और चाल पड़ी तो महल धो रहे जाके मंत्रियां ताई बोली आके भाई न्यू हाँ बोले तू कौन सा बोली मैं तो न्यू सू और मन ने एक बार राजा ते मिला दो जिन्ने भीतर से राजा कन गई जी चून का हाथ भरया और जाके राजा आगा हाथ जोड़ की खड़ी होगी न्योली महाराज राम राम बोले भाई तू कौन इस टाइम रात न और के काम आई न्योली महाराज मेरा 3 पशु को 11 पशु तेरा महल मारा जिन्ने मेरा महल में पशु मेरा महल मत कोई पशु नहीं ने बोली ना महाराज 3 पशु से मेरा एक तो बड्डो सर 2 बच्चा सो और 3 पशु तेरा महल मारा और उन छोड़ दी ने बोले उरा कोई पशु नहीं उनकी जी जिन्हें गा पड़गी वीरबानी की श्यामी तो बोली देख वह रहा वैसे 3 पशु जी राजा का थोड़ी सी मनमानी हुई आप ठीक कह रहे तो बेटी चौथ पशु से जब वीरबानी न्यू कैसे तो जी उन मंत्रियां ताई बोले भाई उन्होंने 3 वन काट दो बाहर काट की बाहर जी वाह आण लगी जिन्हें महाराज आपको बहुत बहुत भलो बोले जब मानस हुए बोले पशु क्यों कवस है ने बोले जब मानस हुए ये तो ये इसी बात को कम हुई ना जब मानसा में ज्ञान हुए ज्ञानी द्वारा बैठे हैं तो इनमें वे तो पशु तो भी गया गुजरा ये के कोई कहने की बात जिसे राजा राजी हो गयो और जिदे वीरबानी कितनो दिमाग लड़ायो अब 3 वन घर में लेके आ गई तो किसान ने न्यू कही थी ज्ञानी द्वारा बैठोगा न तो ज्ञान की बात सुनोगा और मूर्ख द्वारा बैठोगा तो मूर्खाई कैसी बात होगी मिला दुख भी पड़ जाना था ज्ञानी में तो ज्ञानी कट ज्ञान तर मूर्ख कट रो ज्ञानी आदमी तो अपने दुख ने भी ज्ञान चाहे आदमी में कितनो दुख पड़ जाओ वो हंस की काटे वो दूसरा में बेरो नहीं पड़ता वो तेरा मित्र दुख पड़ जाए तो देवा वीरबानी इतनी चातर थी जी या कहानी थी।